मैंने ये जर्नी अपने बाप को देख के स्टार्ट की थी अल्हम्दुलिल्लाह। अब आ जाते हैं सर हमारी जो कौम का मेजर मसला ताकि वो जो आपके अंदर स्टोर फैट है उसमें आप स्क्वाट्स भी कर सकती हैं, पुशअप्स भी कर सकती हैं। करेंगे जो आप खा रहे हैं ना उसकी क्वांटिटी को थोड़ा कम कर दें। अगर लेट्स सपोज आप आपके किचन में सारा कुछ है, अगर आप वहाँ पे ऑर्गेनिक और हेल्दी फूड्स कर रही है 0.5 के ऊपर काम कर रही है। कौन कौन से मूवमेंट्स उनको जो हैं वो प्री प्रेगनेंसी करनी चाहिए, प्री प्रेगनेंसी, आफ्टर प्रेगनेंसी, उनकी हमारी जो माएँ बहनें घरों में हैं। हमें जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है ना वो इस टाइम कम्युनिटी डेवलपमेंट की ज़रूरत है कि अनफॉर्चुनेटली हम लोग 10 से 12 साल पीछे हैं, रिस्पेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, तो इसके ऊपर सबसे ज़्यादा काम करने को। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है मेरे भाइयों, ठीक है? अच्छा जी, सुबह उठ गए हैं और आज GHQ में एक काम था आर्मी डिपार्टमेंट में, वहाँ आ गए हैं और इंतज़ार कर रहे हैं। ये देखें जी, ऑफिस में बैठे हैं। तो आज की रूटीन जो है वो नई आइडिया था कि इधर आना पड़ेगा। रात को कॉल आई है लेट, तो इधर आ गए हैं और ना नाश्ता किया है, ना फर्स्ट मील लिया है, ना ही कोई प्लानिंग की है, बस उठे हैं और आ गए हैं। तो अभी यहाँ से फ्री होंगे, घर जाएंगे, फर्स्ट मील लेंगे, उसके बाद ही रूटीन डिसाइड होगी। तो अभी देखते हैं कि अभी कब तक यहाँ पे जो है वो बैठना पड़ेगा। बस एक छोटी सी मीटिंग है, वहाँ से फ्री होके फिर निकलते हैं। लेकिन सरकारी डिपार्टमेंट जो ना फिर टाइमिंग्स जो है वो बड़ा इनका, देखते हैं अभी निकलते हैं तो फिर आपसे मुलाकात होती है। One eternity later. हाय हाय, सुबह से शाम होने को है और भाई आज लेट हो गए। GHQ से काफ़ी लेट आया हूँ, पहुँचा हूँ घर, रेडी हुआ हूँ, गाड़ी निकाली है और ऑन द वे ऑफ जिम। बट मुझे नहीं लगता कि आज जिम जा पाऊँगा, तो मेरी कोशिश है कि आज मैं आपको अपने बिग ब्रदर के साथ मिलाऊँ। आज मैंने उनको अभी रब्ता किया है, कह रहे हैं कि वो अवेलेबल हैं आज, तो मेरी आज पूरी कोशिश है कि उनसे मुलाकात हो। मैं उधर ही जा रहा हूँ, इंशाल्लाह आज मुलाकात हो जाएगी। तो आज आपको बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी, हो सकता है कोई पुरानी सीखने को भी मिले, क्योंकि हमें नहीं पता कि आपको क्या पता है, लेकिन हमें जो कुछ पता है हम वो फिर भी बताएंगे आपको। अगर वो आपको पता है या नहीं पता फिर भी, लेकिन हमें ये नहीं पता, लेकिन हमें जो पता है वो हम फिर भी आपको बताएंगे, क्योंकि हमें ये लगता है कि आपको नहीं पता। ठीक है? तो निकल पड़े हैं ऑन द वे, और आज आपको वो जगह भी विज़िट करवाऊंगा इंशाल्लाह, और अपना जो है वो उनसे बिग ब्रदर से भी मुलाकात लाजमी होगी। मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, आपको भी मुझको भी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, इंशाल्लाह मुलाकात होती है बिग ब्रदर के साथ। एक चीज़ तो मैं भूल ही गया भाई साहब, डेंटिंग पेंटिंग टाइम मिल गया आज, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली मैं जो जिस जिम में जाता हूँ वहाँ पे मुझे 3 बजे पहुँचना होता है, बट आज मैं नहीं जा सका क्योंकि मुझे मीटिंग पे टाइम लग गया। तो फिर मैंने कहा मेरे पास टाइम तो था, तो मैंने फिर वो उसको अपने बार्बर को पकड़ लिया और आज मैंने डेंटिंग पेंटिंग करवा ली है, और मुझे लग रहा है कि बड़ा फ्रेश लग रहा हूँ आज, और मुझे फ़ील भी आ रहा है कि मैं फ़्रेश हूँ। सो इंशाल्लाह मुलाकात होती है थोड़ी देर के बाद। एक तो ये ट्रैफिक से बड़ा तंग हूँ मैं भाई, मेहरबानी, थैंक यू। A few moments. अच्छा जी, पहुंच चुके हैं अपनी जगह पर। वहाँ पे नहीं है जहाँ का मैंने आपको बताया था, ये हमारी एक समझ लें डेरा है।
बैठ के चाय शाय पीने के लिए। तो अभी आपकी मुलाकात करवाते हैं, जिसका मैं आपको 2-3 ब्लॉग में तारफ़ भी करवा चुका हूँ कि ही इज़ वेरी नाइस गाय, ही इज़ वेरी नाइस ब्रदर। और बिग ब्रदर जो आजकल बड़ा मशहूर हुआ है, बिग ब्रदर, वो वाले मेरे बिग ब्रदर हैं ये। तो मास्टर ट्रेनर भी हैं। वो सारी चीज़ें जो मैं अभी सीख रहा हूँ वो इनके समझ लें कि हाथों से निकली हुई हैं कई दफ़ा। तो आज मुलाकात करवाते हैं। रेडी हैं साजी? रेडी हो? मैं रेडी। ले जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी? ठीक है। नहीं, आज मुझे ना बड़ा बेतुके टाइप पे पकड़ा। साजी ज़रूरी है ना, फिर बड़े दिनों से मैं इंतज़ार कर रहा हूँ आपका। कोई नहीं। सुनाए सर, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ यार। सब फिट है? ऑल गुड। ज़बरदस्त। बस शुक्र है अल्लाह का। आपकी अच्छा जी, इनकी दाढ़ी शाड़ी पे नहीं जाना। ये अपनी एज से छोटे नज़र आते हैं, बड़े नज़र नहीं आते हैं। मैं एज नहीं बताऊंगा, हम यहाँ पे वो लड़कियों वाला कार्ड खेलेंगे, एज नहीं बताएंगे। ठीक है, तो बता दो मुझे पे बता। पक्की बात है, पक्की बात है। बताओ। ही इज़ 41 ईयर ओल्ड। और इनको इस इंडस्ट्री में कितने साल हो गए हैं सर? यार बाय प्रोफेशन और वैसे बाय प्रोफेशन भी बता दें, और वैसे बॉडी बिल्डिंग और वो सारी चीज़ें वो भी बता दें। यार मैंने ये करियर स्टार्ट किया था दौरे जहालत का, बॉडी बिल्डिंग का 2000 जब मैं 16 साल का था, और मैं 41 का हूँ, तो हिसाब लगा लें कि कितना टाइम हो गया होगा। ठीक है। और बाय प्रोफेशन? बाय प्रोफेशन तकरीबन 22-23 साल जो 22-23 साल हो गए हैं। अच्छा, 22-23 सालों में सर आपने जैसे बताया कि 16 साल से आपने बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट की, या दौरे जहालत कर लें, तो आज भी वो दौर है, अभी कुछ ना कुछ दौर है। तो आपने जो बाय प्रोफेशन 22-23 साल आपने गुजारे हैं इंडस्ट्री के अंदर, क्या डिफरेंस लगता है सर? पाकिस्तान में क्या कॉन्सेप्ट है जो अभी तक डेवलप होना चाहिए? यार जिस दौर में हम लोग बॉडी बिल्डिंग करते थे ना, वो दौरे जहालत तो था। दौरे जहालत वो इस तरह नहीं है, मैं बॉडी बिल्डर से बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ क्योंकि मैं भी उसी पैटर्न से ही आया था। तो लोग पैशनेटेड थे, सिंसियर थे और रिस्पेक्ट करते थे इस चीज़ की। लेकिन अब राइट नाउ इन चीज़ों को अगर मैं देखूं तो लोग प्रोफेशनल्स नहीं हैं। बच्चे आजकल के सीखने से ज़्यादा ये यूट्यूब की गेम खेलने को ज़्यादा पसंद करते हैं। थोड़ा सा यूट्यूब देखा और उसको इम्प्लीमेंट करके और लोगों तक उसकी सर्विस जो है वो दी है उन्होंने, एजुकेशनल। बट एज सच प्रोफेशनल लोग नहीं हैं, नहीं पता कि कहाँ से बेस कवर करनी है नॉलेज की, लोगों को बिगनिंग ट्रेनिंग का प्रोसेस कहाँ से शुरू करवाना है, मसल मैच्योरिटी का लेवल कहाँ तक होना चाहिए, 3 मंथ्स बेसिक्स ट्रेनिंग्स कितनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, ये अभी बच्चों को इसके बारे में नहीं पता है। और सीधा बस आप एक स्टेटस सिंबल फॉर्म में जिम्स को यूज़ कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि बस जो पैटर्न है और फौरी सप्लीमेंटेशन के ऊपर चले जाएं। देखिए, सप्लीमेंटेशन के एगेंस्ट नहीं हूँ मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि आपकी जो विल पावर है ना उसको पहले बूस्टअप करें, उसकी बेस स्ट्रॉन्ग करें, ताकि जब आप ये चीज़ों के ऊपर जाएं तो आप उसको डाइजेस्ट करना सीखें, डिज़ोल्व करना सीखें। और अगर एक बंदे को आपसे रिक्वायरमेंट है कि जी मैं नहीं अफोर्ड कर सकता, तो उसको वो नॉलेज दें जो आपने सीखा हुआ है, ना कि उनको उस तरह देखें सप्लीमेंटेशन के ऊपर ले जाके किसी को ट्रेंड करना। कोई इट्स नॉट अ बिग अचीवमेंट। आपको उसके बारे में पता ही नहीं है, डाइजेस्ट आप कर नहीं पा रहे हैं, डिज़ोल्व कर नहीं रहे हैं, मसल मैच्योरिटी की तरफ आप लोग आ नहीं रहे हैं, तो लैक ऑफ नॉलेज बहुत ज़्यादा है। और सॉरी टू से जो सर्टिफिकेशन वगैरह कर रहे हैं तो वो एक तख्ती गले में पहन ली है जिसकी सिर्फ एक टैगिंग है, बट नॉलेज का लैक है उसके अंदर काफ़ी, लोगों को सीखने की ज़रूरत है इसमें। अच्छा सर, आपकी सारी बात मैंने भी सुनी, ऑडियंस ने भी सुन ली है, तो मेरा इसमें एक और सवाल ये है कि सर आपने जो 22-23 साल इस इंडस्ट्री को एज अ प्रोफेशनल दिए हैं, आपने क्या कोशिश की है कि इसको जो है वो थोड़ा सा चेंज किया जाए? यार देखें, मैंने एक अच्छे ब्रांड्स के साथ काम किया है, मतलब हमेशा से अल्हम्दुलिल्लाह लकी भी रहा हूँ, मेरे टीचर्स भी मुझे अच्छे मिले हैं। और एक मेन जो चीज़ है ना इस इंडस्ट्री के अंदर आने की जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो ये है कि लैट पुलिंग नहीं होनी चाहिए।
किसी के काम को गलत नहीं कहना चाहिए। हर बंदे का स्टाइल डिफरेंट है काम करने का, ट्रेनिंग पैटर्न लोगों के सबके डिफरेंट है, पर गलत नहीं है। हम एक बंदे की वीडियो देख के और उसी को लैग करना शुरू कर दें और उसी की चीज़ों को गलत प्रूव करना शुरू करें तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। देखिए, बॉडी बिल्डिंग कम्युनिटी है, फेडरेशंस भी बनी हुई हैं, तो उनकी हमारे से ज़्यादा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। फिटनेस इंडस्ट्री जिसकी हम बात कह रहे हैं, इसके अंदर कम्युनिटी डेवलपमेंट नहीं है, कोई फेडरेशन नहीं है, कोई मिलजुल के काम नहीं कर रहे। तो हमें सबसे पहले एक कम्युनिटी मेंटेन करनी पड़ेगी एजुकेशनल, जिसमें हम बात कर सकें, एक दूसरे को सपोर्ट कर सकें, ना कि एक दूसरे की टांगें खींचें। तो मेरे ख्याल से कि हमें इसके ऊपर ना काम ज़्यादा करने की ज़रूरत है और मिल बैठ के काम करने की ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि लोगों को हम उनके प्रॉब्लम्स के सलूशंस प्रोवाइड कर सकें, ना कि एक ट्रेनर का अगर नॉलेज अच्छा नहीं है तो हम उसका क्लाइंट अगर हमारे पास आ रहा है तो हम कहेंगे उसको तो आता ही कुछ नहीं। तो आप अपने प्रोफेशन के साथ लॉयल नहीं हैं, डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, तो इसके ऊपर सबसे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। अच्छा, ये मैं बताता चलूँ कि 22-23 साल के कैरियर में मेरे तो उस्ताद जी भी हैं, मैं तो उनको उस्ताद जी कहता हूँ, उस्ताद जी भी नहीं कहता। तो इन्होंने इंटरनेशनल काम भी किया है, 6-7 साल 8 साल की इनकी जर्नी जो है वो अदर कंट्रीज़ के अंदर भी है। तो वो भी एक्सपीरियंस जो है ना सर हमारे साथ शेयर करें थोड़ा सा, कि वहाँ पे और वहाँ की इंडस्ट्री में और पाकिस्तान की इंडस्ट्री में क्या डिफरेंस है और क्या क्या चीज़ें हमें अडॉप्ट करनी चाहिए और कौन कौन सी चीज़ें हमें उनको भेजनी चाहिए। देखिए, ऑनेस्टली हम इस इंडस्ट्री में पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री है ना, अनफॉर्चुनेटली हम लोग 10 से 12 साल पीछे हैं। वो इंडस्ट्री बहुत ग्रूम्ड है, बहुत प्रोफेशनल लोग हैं। और ये जब मैं पाकिस्तान से गया था बाहर काम करने के लिए तो मुझे लगा था कि यार ये हवा है, मतलब बहुत मुश्किल प्रोसेस है कि मैं वहाँ पे कैसे कर पाऊँगा। बट ट्रस्ट मी, जब मैंने उस इंडस्ट्री में काम किया तो यार हम लोग नॉलेज वाइज उनसे बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। हाँ, सिर्फ ये है कि लैक ऑफ इंग्लिश, अगर ये बेहतर कर लें, ब्लॉन्ड हेयर्स कर लें और एक्सेंट अपना इंग्लिश वाला कर लें तो लोग हमें भी कहेंगे यार क्या बात है, इससे अच्छा तो ट्रेनर ही कोई नहीं है। नॉलेज है हमारे पास, सीखने की ज़रूरत भी है और काम कंसिस्टेंसी के साथ होता है और सिंसेरिटी के साथ होता है। नीयत डिपेंड करती है, इम्प्लीमेंटेशंस तो हो जाती हैं सारी। तो हमें जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है ना, वो इस टाइम कम्युनिटी डेवलपमेंट की ज़रूरत है कि हमें एक दूसरे के साथ बैठ के काम करने की ज़रूरत है और इस इंडस्ट्री को ग्रूम करने की ज़रूरत है और अच्छे लोगों को आगे आने की ज़रूरत है। ना कि देखिए, जिम तो कोई भी बना लेता है, पर जिम को चलाने वाला अगर प्रोफेशनल नहीं है तो वो कम्युनिटी आपकी ऑटोमेटिकली बिजनेस कम्युनिटी भी डाउन हो जाती है, क्योंकि लोग आप पे ट्रस्ट नहीं करते हैं। एक जिम ऐसे बंदे ने बनाया जिसकी फील्ड नहीं है और उसने कुछ ऐसे लोगों को रख लिया जिनके पास नॉलेज नहीं है, तो वो जिम सक्सेस नहीं होता, वो ड्रॉप हो जाता है। और उसकी वजह से जो मार्केट में अच्छा काम कर रहे हैं लोग, तो लोग उन पर भी ट्रस्ट नहीं करते। तो इसलिए ये बिज़नेस हमारा जो है ना, अभी रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू कि पाकिस्तान के अंदर फिटनेस इंडस्ट्री जो बिज़नेस कर रही है 0.5 के ऊपर काम कर रही है। तो 0.5 की जो रेशो है, आप ये देखें कि उसके ऊपर भी हम अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। यही अगर हम एक कम्युनिटी डेवलप करें और अच्छे लोगों को साथ मिला के काम करें तो हम इसको 4% पे भी लेके चले जाएंगे ना, तो ये इंडस्ट्री आपकी बहुत अच्छी ग्रूम्ड हो जाएगी। तो अगले आने वाले 5 साल जो हैं वो पाकिस्तान इंडस्ट्री में हैं। इंशाल्लाह सर, अल्लाह पाक आपको आपकी ये ज़ुबान मुबारक करे। तो अच्छा, ये तो हो गया सर हमारा इंडस्ट्री का और प्रोफेशनल काम जो भी है। मैं अपने ऑडियंस, जो भी मुझे देखने वाले प्यार करने वाले लोग हैं, उनके लिए कुछ चीज़ें पूछना चाह रहा हूँ। बेसिक जो वो हमारी जो माएँ बहनें घरों में हैं, प्री प्रेगनेंसी, आफ्टर प्रेगनेंसी, उनकी रूटीन क्या होनी चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, कौन कौन से मूवमेंट्स उनको जो हैं वो प्री प्रेगनेंसी करनी चाहिए, या कोई भी नॉर्मल जैसे हमारी बहनें अभी कुंवारी हैं, उनकी शादीशुदा नहीं है, मैरिड नहीं है, तो वो वीकनेस है उनको, या उन्होंने मतलब सर्वाइव करना है लाइफ में और वो नहीं कर पा रही, तो उनके लिए क्या बेसिक गाइडेंस आप जो है वो देना चाहेंगे? हाँ, ये आपका सवाल बहुत अच्छा है जुनैद। और इसके ऊपर जो है ना, सबसे पहले देखें, वर्कआउट्स करना, लाइफस्टाइल बनाना जिम का,
कोई बड़ी बात नहीं है, कोई मुश्किल। जो मेन चीज़ है ना, जो घरों में हम लोग अवॉइड कर रहे हैं, ख़ास तौर पे जो हमारी बेटियां हैं, बहनें हैं, माएँ हैं, देखें एक घर का सर्कल एक औरत से चलता है, या अगर वो घर में एक्टिव लाइफस्टाइल के अंदर नहीं है और वो हेल्दी फूड्स को अवॉइड करें। हेल्दी फूड्स में मैं ये नहीं कह रहा कि आप बहुत एक्सपेंसिव डाइट्स के ऊपर जाएं, आपके किचन में सारा कुछ है। अगर आप वहाँ पे ऑर्गेनिक और हेल्दी फूड बनाती हैं, जब वो आप खाएंगी, आपकी फैमिली खाएगी, आपके बच्चे खाएंगे, तो वो इनहेरिटेड उनके अंदर ये डेवलपमेंट हो जाती है। और अगर एक घर की जो औरत है, माँ है, बेटी है, बहन है, स्पेशली इसके अंदर रोल जो है ना वो मदर का ही होता है कि अगर वो जंक फूड खा रही हैं, घर में खाने नहीं बना रही हैं और बाहर से ऑर्डर्स पे, जिस तरह आपको पता आजकल ट्रेंड है, हमारा भी ट्रेंड है, ऐसा मैं नहीं कह रहा कि हम लोग बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक हैं, बट 60% हमारे किचन में ही सारा कुछ मौजूद होता है जो हम लोग खा रहे होते हैं। अगर आप उसको थोड़ा बेहतर कर लेना तो आपके जितने प्रॉब्लम्स हैं, मेडिकली प्रॉब्लम है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, फ़ैट रिडक्शन नहीं हो पा रही, फ़ैट का एलिमेंट ज़्यादा, आपके ऑर्गन्स के ऊपर फ़ैट बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से आपको मेडिकल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बन रहे हैं, तो आप उससे निकल जाएंगे। अगर आप अपने घर के अंदर ये चीज़ें मेंटेन कर लेते हैं, सबसे पहले लाइफस्टाइल को, और उसके बाद आप देखें, मैं ये नहीं कहता कि आप जिम जाएँ, अगर आप लोग नहीं जाना चाहते हैं ना जाएँ, लेकिन घर के अंदर ही आपके पास बहुत कुछ है करने के लिए। अगर आपके घर में सीढ़ियाँ हैं, आप एटलीस्ट सीढ़ियाँ चढ़ के जाएँ, सीढ़ियाँ चढ़ के नीचे आएँ। घर में आप स्क्वाट्स भी कर सकती हैं, पुशअप्स भी कर सकती हैं, जंपिंग जैक्स भी कर सकती हैं। अगर ये डेली की रूटीन में आप 10 से 15 मिनट भी अगर ये एक्टिविटी करें तो आपकी लाइफ के अंदर एक चीज़ ऐड हो जाएगी, वो है आपका हेल्दी लाइफस्टाइल एक्टिविटी। तो उससे आपके अंदर खुद ब खुद ये कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा कि यार मुझे अब अपने हेल्थ के ऊपर काम करना है, मुझे थोड़ा सा कॉन्शियस होना है, मुझे अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है। और ये रोल सबसे ज़्यादा जो है वो घर की मदर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो इस पे डिसिप्लिन होंगी तो आपके बच्चे भी ऑटोमेटिकली उसी साइड पे आएंगे। सेम लाइक ऐसे कि अगर एक आपके फादर हैं, जैसे जुनैर आप हो, मैं हूँ, अगर हम लोग एक अच्छी एक्टिविटी बिज़नेस की कर रहे हैं या फिटनेस की कर रहे हैं तो हमारे बच्चे ऑटोमेटिकली हमसे यही सवाल कर रहे होते हैं कि बाबा ये कैसे होता है, बाबा ये क्या करना चाहिए। अच्छा, पुशअप्स, मेरे दोस्त पूछते हैं कि आपके बाबा पुशअप्स कैसे करते हैं। तो ये बच्चों के अंदर ये चीज़ें इंटरेस्ट डेवलपमेंट हो जाती हैं। तो इसी तरह मदर का भी रोल है कि वो घर में एक तो खाने दस्तरखान जो है वो घर के सजाएँ। हम इंटरनेशनल यूरोपियंस तो हैं नहीं कि हमारे घरों में दस्तरखान नहीं सजते, हमारे बचपन से इनहेरिटेड हमारे दस्तरखान सजते हैं और हमारी बॉडी को हर चीज़ की आदत है खाने की, तो उससे वेट गेन नहीं होता। लेकिन ये जो आप जंक फूड वगैरह खाते हैं उससे आपके फ़ैट एलिमेंट जो हैं वो सेचुरेटेड हो जाते हैं और हार्ड सोर्स में बनते हैं, जिसकी वजह से आपके ऑर्गन्स के ऊपर फैट होती है और आपकी बॉडी वैसा रिस्पॉन्स नहीं कर रही होती, क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म ही उसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा होता, स्टोरेज की तरफ जा रहा होता है, वो स्लो प्रोसेस में होता है। इसी से आपकी फिर एंजाइटी सबसे पहले है, फिर डिप्रेशन में आप जाना शुरू हो जाते हैं, फिर वो एक मोटापे को लेके आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा होता, उस कॉन्फिडेंस की वजह से आप परेशान भी रहते हैं और फिर बाकी मेडिकल इश्यूज भी आपके साथ वो डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। अच्छा सर, ये तो मतलब आपने बड़ा अच्छा एक मोटिवेट कर दिया, मुझे भी कर दिया और हमारे घर जो घर में माएँ बहनें हैं उनको भी किया होगा, ऑफ कोर्स की बात है। मैंने ये जर्नी अपने बाप को देख के स्टार्ट की थी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं छोटा सा था, 4-5 साल का, तो मुझे वाला साहब जिम लेके जाया करते थे अपने साथ। तब वो जिम करते थे, वॉक करते थे, तो मैं उनके साथ हर संडे को, क्योंकि स्कूलिंग होती थी तो हम सुबह 7-8 बजे स्कूल चले जाते थे, लेकिन संडे वो सुबह हमें 6 बजे उठाते थे। मुझे वो स्पेशली जो है वो 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर की वॉक पे लेके जाते थे और साथ जिम जाते थे। उसके बाद आधा पौना घंटा वो जिम करते थे। वहाँ से ये जो है ना वो स्टार्ट हुआ। अच्छा, ये तो हो गया सर कि मोटिवेट करना और अपनी लाइफ को डिसिप्लिन करना किसी चीज़ के लिए और हेल्दी एक्टिव स्टाइल। अब आ जाते हैं सर हमारी जो कौम का मेजर मसला मेजर मसला है जी, मैं बेड से भी ना उतरूं, मैं खाऊं भी फास्ट फूड और मेरा वेट भी कम हो जाए। सर कोई ऐसी चीज़, कोई मतलब मैं ये नहीं कहता कि हम जैसे हमारा वीडियोस जो मेरी चल रही हैं आजकल एग्स पे और अपनी डाइट के ऊपर मैं वो दिखा रहा हूँ, वो मैंने इनको बता दिया है कि आप लोगों ने इसको देख के डाइट नहीं करनी, ये मेरी कैलकुलेटेड डाइट है और वो आपके वेट के अकॉर्डिंग आपकी होगी। तो सर कोई एक ऐसी चीज़ जिससे बेड से ना उतरना पड़े और सब कुछ खाएं भी, तो काइंडली वो जो है ना मेरी ऑडियंस को लाजमी बताएं।
यार ये बड़ी मज़े की बात है जुनैर। देखें, बेड से जब तक आप उतरेंगे नहीं और आप इंटरनेशनल वीडियोस को फॉलो करेंगे और ट्रेनर्स को आप अपना रोल मॉडल बनाएंगे इंटरनेशनली, तो कभी आप बहुत सारे लोग जाते भी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं यहाँ से पाकिस्तान से बाहर नहीं जाते हैं, बट आप ये देखें कि पाकिस्तान एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे एग्जीक्यूटिव लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा है। हमें हर चीज़ हमारे बेड के ऊपर मिल रही है, और जिनको हम फॉलो कर रहे हैं वो 2-2 किलोमीटर 3-3 किलोमीटर वॉक करके ट्रेन लेते हैं और ख़ुद कुक करते हैं, खुद सर्वाइव करते हैं, और उनकी एक्टिविटी उस तरह की होती है। हाँ, इसका बेस्ट सोल्यूशन ये है कि हम हमारे घरों के दस्तरखान है, रोटी चावल हमारी बचपन से हमारी बॉडी ने अडेप्ट किया हुआ इन चीज़ों को। तो मैं सिर्फ इतना मशवरा आपको दूंगा कि आप बेड से थोड़ा उठ जाएं, कोई बात नहीं, बेड पे लेटने की भी ज़रूरत नहीं है। जितना लेट रहे हैं 8-9 घंटे 10 घंटे बहुत होता है। आप सिर्फ ये करेंगे जो आप खा रहे हैं ना उसकी क्वांटिटी को थोड़ा कम कर दें। अगर लेट सपोज आप एक टाइम पे 2 रोटियाँ खा रहे हैं उसको 1 कर दें। आप एक प्लेट चावल की खा रहे हैं उसको थोड़ा सा पोर्शन वाइज कम कर दें, और पानी का इंटेक बढ़ा दें, और बस इसी तरह करते रहेंगे तो आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली उसको डिज़ोल्व करना शुरू कर देगी। अच्छा जी, ये वही बात है जो मैंने सेकंड वीडियो के अंदर भी कही थी कि अगर आप कैलकुलेटेड डाइट नहीं कर सकते या हायर नहीं कर सकते, फाइनेंस, मैंने कहा था बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं बंदों को, फाइनेंशियल होते हैं, घर के इश्यूज़ हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीज़ें। अच्छा, मैंने ये कहा था कि आपने पोर्शन कंट्रोल कर लेना है, मतलब एक मील कंट्रोल कर लें, उसमें खाएं, क्वांटिटी थोड़ी सी कम कर लें, लेकिन उसको 3-4 घंटे गैप दें ताकि वो डाइजेस्ट हो, न्यूट्रिएंट्स ब्लड के अंदर जाएं, वो अपना काम प्रॉपर तरीके से कर ले। जब आपका स्टोमिक अलार्म करे कि भाई अब मुझे ज़रूरत है खाने की, तो फिर आप सेकंड मील लें। तो सर ने भी वही बात की है कि सर इसमें ये ऐसा ही है जो मैंने अभी कहा है। देखें, पॉसिबिलिटी तो बहुत सारी हैं, सिनेरियोस डिपेंड करता है कि कई लोगों का लाइफस्टाइल सुबह 6 बजे शुरू हो जाता है, कई लोगों का 12-1 बजे शुरू होता है। उसमें उनका कसूर नहीं है, हमारा यहाँ पे जॉब सर्कल इस तरह का है। बहुत सारी जॉब्स ऐसी हैं जो शाम में शुरू होती हैं और अर्ली मॉर्निंग ख़त्म होती है, तो उनके बॉडी ने उस चीज़ को अडेप्ट किया होता है, आपके मेटाबॉलिज्म ने भी उसको अडेप्ट किया, तो आपने उस सर्कल के हिसाब से चलना है। सिर्फ मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर आप खा लेते हैं तो आप कोशिश करें कि अगर आपको जब भूख लग जाए उसके बाद दोबारा, तो 1 घंटा उसको और भूख को लगाएं, ताकि वो जो आपके अंदर स्टोर फैट है वो यूटिलाइज होनी चाहिए। क्योंकि देखिए, बॉडी ने जब काम करना उसको एनर्जी तो चाहिए, लेकिन जो आपका स्टोर बैंक बना हुआ है जिसमें आपने फैट को डिपॉजिट किया हुआ है, तो उसको 1 घंटा दें कि वो उसमें से उसको यूटिलाइज़ करें, और उसके बाद आप पोर्शन वाइज खाएंगे तो आप इंशाल्लाह रिकवर जल्दी कर सकते हैं। नहीं जी, बेड से उठने की कोई ज़रूरत नहीं है, 8-10 घंटे सोएं आराम से, पिज़्ज़ा शवारमे खाएं, लेकिन ये काम ज़रूर करना है। हाँ। जहाँ आप आधा पिज़्ज़ा खाते थे, अब उसको 2 स्लाइस कम कर दें उसमें से, ठीक है। शवारमा 1 खाते थे तो आधा कर दें, बर्गर 1 खाते थे तो आधा कर दें, और अगर नहीं छोड़ सकते तो भाई हमारी वीडियो ना देखें। क्यों सर, हमारी वीडियो ना फिर देखें, नहीं, फिर भी देखें, कोई बात नहीं, देखते देखते एक दिन आप इंशाल्लाह इसमें इंटरेस्ट लेना शुरू करेंगे। मुझे वो याद आ गया, और तेनू देख के मैनू हैरत हुंदी है। हुण अगली लाइन मैं नहीं बोलनी, ठीक है। तो खुश रहें, आबाद रहें। हमारे बिग ब्रदर, यार वो वाले नहीं, थाने कचहरियों वाले बिग ब्रदर नहीं हैं, ये हमारे मेरे उस्ताद भी हैं, मेरे टीचर भी हैं, और मेरे इनके अंडर रह के काम भी कर चुका हूँ। बड़ा मज़ा आया इनके साथ, बड़ा टाइम स्पेंड किया, लाइफ में बहुत कुछ सीखा है इनसे, और आगे भी सीखते रहेंगे इंशाल्लाह। आज के लिए भाई इतना ही काफ़ी है। बेड से उठें थोड़ा सा, और अपना ख्याल रखें, ठीक है फिर। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। ठीक है उस्ताद जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। हाय हाय। अच्छा जी, वीडियो आपने देख ली होगी, उम्मीद है आप सबको कुछ ना कुछ वहाँ से सीखने को ज़रूर मिला होगा। बिग ब्रदर के बारे में जो है वो कुछ डिटेल्स आपको बता देता हूँ जो हमारी उस कन्वर्सेशन में नहीं हो सकी। टाइम शॉर्ट था, उन्होंने भी बड़ी मुश्किल से टाइम निकाला, तो वो कुछ आज बीमार भी थे, इसलिए वो ठीक तरीके से जो है ना वो बात नहीं कर सक रहे थे। हिज नेम इज़ इशफाक भट्टी, ही इज़ वेरी प्रोफेशनल फिटनेस ट्रेनर, ही इज़ अ मास्टर ट्रेनर आल्सो। मतलब नॉलेज वाइज देखा जाए, प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस, ही इज़ वेल, मतलब कह लें कि जो आखिरी स्टेज होता है ना उस लेवल पे हैं। 6 साल का जो इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। 6 साल इन्होंने दुबई में काम किया है, दुबई डिफेंस एकेडमी में, और उनके एथलीट्स को भी ट्रेनिंग
ट्रेनिंग करवाते थे, जिम में भी थे, मैनेजर भी थे वहाँ पे। तो बड़ा अच्छा इनका एक्सपीरियंस है। बड़े ब्रांड्स के साथ काम कर चुके हैं पूरे पाकिस्तान में। जो है वो आपको बातों से अंदाज़ा लग गया होगा कि यार वो किस कैलिबर के वो हैं। तो हमारा जो है उनके साथ बड़ा भाइयों वाला हमारा रिलेशन है। तो हमने मेरी जो एक जर्नी है वो स्टार्ट ही इनके साथ हुई थी। जो आज मैं जो थोड़ा बहुत अगर किसी जगह पे हूँ भी, वो इनकी सिखाई हुई चीज़ों की वजह से हूँ, या कह लें कि एक बड़ा भाई जैसे गाइड करता है वैसे हूँ। तो इनके साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट मीट जो होगा वो मैं एक अदद इनकी जो अपनी जगह है जहाँ पे ये बैठते हैं, इनका ऑफिस है और सारी चीज़ें हैं, वो भी आपको दिखाऊंगा। यार क्या जगह है वो, मतलब दिल खुश होता है उसको देख के। वो दिखाऊंगा और डिटेल्ड गुफ्तगू भी होगी। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि उसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई किया जाए ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। क्योंकि मुझे लगता है कि क्योंकि वो बहुत प्रोफेशनल टॉक करते हैं ना, जब भी इस टॉपिक पे बात होती है तो वो बहुत प्रोफेशनल टॉक करते हैं, तो वो ज़रा समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है। हमें तो समझ आ जाती है, हमारा तो हम तो बड़ा टाइम गुजारा है उनके साथ, लेकिन एक नॉर्मल बंदे को जिसको नहीं पता इंडस्ट्री फिटनेस क्या है, ये वो बॉडी बिल्डिंग क्या है, तो उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट मुलाकात जो होगी उनके साथ वो बड़ी बेनिफिशियल भी होगी आपके लिए, और आपको वो जगह भी विज़िट करवाई जाएगी जहाँ पे वो बैठते हैं या जो उनकी अपनी जगह है, और कुछ ऐसी चीज़ें जो डिसीज़ के बारे में मेरा दिल कर रहा है कि मैं उनके साथ ना एक सीरीज़ टाइप कोई चीज़ बनाऊं जिसमें स्टेप बाय स्टेप हम हर चीज़ को जो है ना वो उसमें क्लैरिफाई कर सकें इंशाल्लाह। आज तो भाई पकड़ा ही नहीं जा रहा मैं, क्योंकि मैं जिम नहीं गया, छुट्टी मारी है, मज़ा किया है आज। और मज़ा क्या किया यार, सुबह 8-9 बजे का उठा हूँ, रात 2-3 बजे सोया था, तो 6-7 घंटे की नींद है, लेकिन फिर भी एक जो है ना वो मेंटली थकावट होती है बंदे को। और लेकिन बाकी दिनों से बेहतर हूँ आज, अल्हम्दुलिल्लाह। आज नज़ला ज़ुकाम भी ठीक है, एंटीबायोटिक लिया था वो भी ठीक है, डाइट अच्छी चल रही है, तो थोड़ा सा फ्रेश भी हो गया हूँ, कॉन्फिडेंस वेरी वेल। इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल की वीडियो में। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इसको जो उन्होंने बातें की हैं उसको सीरियस लें, अपनी हेल्थ को सीरियस लें। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।